नमस्कार और स्वागत है 2026 की पहली तिमाही के सबसे बड़े न्यूज क्विज में। जनवरी से मार्च तक की सारी बड़ी खबरें यहीं पर। तो क्या आप सब तैयार हैं? चलिए देखते हैं आपकी याददाश्त कितनी तेज है। तो चलिए सीधा पहले सवाल पर आते हैं। ये सवाल हमारी रोज की थाली से जुड़ा है। साल 2026 की पहली तिमाही में भारत ने चीन को पीछे छोड़कर एक बहुत ही जरूरी खाने की चीज के प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 1 का स्थान हासिल किया। सोचिए वो कौन सी फसल हो सकती है? और सही जवाब है चावल। जी हां, भारत ने 150 मिलियन टन से भी ज्यादा चावल उगाया और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ग्लोबल फूड सप्लाई के लिए तो ये एक जबरदस्त खबर है। क्या बात है, बहुत अच्छी शुरुआत। चलिए अब आते हैं हमारे राउंड नंबर 1 पर, भारत की प्रगति। इस राउंड में हम देखेंगे कि देश के अंदर की खबरों पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। तो पहला सवाल हमारे गणतंत्र दिवस से जुड़ा हुआ। हर साल की तरह इस बार भी एक बहुत ही खास थीम थी जो पूरे समारोह की आत्मा थी। क्या आपको याद है कि 2026 के रिपब्लिक डे की ऑफिशियल थीम क्या थी? इसकी थीम थी वंदे मातरम के 150 वर्ष, हमारे राष्ट्रगीत को एक शानदार सलाम। और सुनिए, इस बार के मुख्य अतिथि भी बेहद खास थे, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट्स। ये दिखाता है कि भारत और यूरोप के रिश्ते कितने गहरे हो रहे हैं। अगला सवाल राज्यों से। दक्षिण भारत के एक बहुत ही खूबसूरत राज्य ने अपना आधिकारिक नाम बदलने का फैसला किया। कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी। बताइए वो कौन सा राज्य था और उसका नया नाम क्या रखा गया? वो राज्य है केरला और उसका नया नाम अब आधिकारिक तौर पर केरलम हो गया है। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि ये उस राज्य की ऐतिहासिक और भाषाई पहचान को और मजबूत करने की एक कोशिश है। अब बात करते हैं इंडियन रेलवे की एक बहुत बड़ी कामयाबी की। देश को मिली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। सवाल बहुत सीधा है, इसने किन 2 बड़े शहरों को आपस में जोड़ा? और ये ट्रेन चली हावड़ा और गुवाहाटी के बीच। इसने ना सिर्फ पश्चिम बंगाल और असम के बीच की दूरी कम की, बल्कि भारत में आरामदायक और तेज रफ्तार वाले ओवरनाइट सफर के एक नए युग की शुरुआत कर दी। बहुत बढ़िया, राउंड 1 शानदार रहा। अब हम देश से निकलकर दुनिया की ओर चलते हैं। राउंड 2 विश्व मंच, जहां हम दुनिया भर की बड़ी बड़ी हलचलों पर नजर डालेंगे। तो चलिए जरा दुनिया की राजनीति पर एक नजर डालते हैं। भारत के एक बहुत अहम सहयोगी देश जापान में एक नया लीडरशिप चेंज हुआ। तो बताइए, जापान के 105वें प्रधानमंत्री कौन बने? और सही जवाब है साने तकाइची। उनकी नियुक्ति को जापान की राजनीति में एक बहुत ही अहम मोड़ की तरह देखा जा रहा है। इसका असर जाहिर है इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी देखने को मिलेगा। अगला सवाल दुनिया के सबसे ताकतवर ग्रुप्स में से एक ब्रिक्स से जुड़ा है। इसका 18वां शिखर सम्मेलन यानी 18th समिट कहां होने जा रहा है? किस देश को मेजबानी मिली है? और इसकी मेजबानी मिली है भारत को। जी हां, नई दिल्ली में इसका लोगो और वेबसाइट भी लॉन्च कर दिए गए हैं। लोगो में कमल के फूल और नमस्ते का इस्तेमाल हमारी संस्कृति की एक बहुत ही सुंदर झलक पेश करता है। क्या बात है! अब आते हैं हमारे सबसे रोमांचक राउंड पर। राउंड 3 ट्रॉफियां और खिताब। यहां बात होगी सिर्फ खेल की, जीत की और चैंपियंस की। तो तैयार हो जाइए। और शुरुआत करते हैं साल के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट से। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन बना? किसके सर सजा ताज? और चैंपियन बना भारत। जी हां, फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर टीम इंडिया ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। 2007 और 2024 के बाद ये एक जबरदस्त जीत है। अच्छा, क्रिकेट से अब टेनिस कोर्ट की तरफ चलते हैं। साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल्स का टाइटल किसने अपने नाम किया? ये खिताब जीता स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने, और उन्होंने फाइनल में किसी और को नहीं बल्कि लेजेंड नोवाक जोकोविच को हराया। ये टेनिस की दुनिया में एक नए दौर का संकेत है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और फाइनल राउंड में, तकनीक और भविष्य। यहां हम बात करेंगे उन नए नए इनोवेशंस की जो हमारी दुनिया को तेजी से बदल रहे हैं। भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल क्रांति की नींव रखी गई। सरकार ने किसानों की मदद के लिए एक नया AI बेस्ड टूल लाने की घोषणा की। क्या आपको उस टूल का नाम पता है? इसका नाम है भारत विस्तार।
150 करोड़ रुपए के बड़े बजट के साथ ये एआई टूल किसानों को मौसम की जानकारी से लेकर बाजार के भाव तक हर जरूरी चीज पर सटीक सलाह देगा। ये सच में भारतीय खेती की तस्वीर बदल सकता है। और दोस्तों, ये था हमारा आखिरी सवाल। उम्मीद है इस क्विज में आपको मजा आया होगा। चलिए अब जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि इस पूरी तिमाही की सबसे बड़ी घटनाएं कौन सी रहीं। तो एक फटाफट रिकैप करते हैं। जनवरी में देश ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। फरवरी में दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन हुआ, जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर था कतर। और मार्च में 11वें रायसीना डायलॉग ने दुनिया भर के नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा किया, जहां फिनलैंड के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट थे। तो साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है। और क्या शुरुआत हुई है। पहले 3 महीने मतलब जनवरी से लेकर मार्च तक एक्शन से भरपूर रहे, देश में भी और दुनिया में भी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ बड़े सवाल उठाएंगे और देखेंगे कि इस तिमाही में आखिर हुआ क्या क्या। तो देखिए, हम बात करेंगे देश की कुछ बड़ी उपलब्धियों की, फिर नजर डालेंगे कि वर्ल्ड स्टेज पर भारत कहाँ खड़ा था। उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलेंगे, एक जबरदस्त स्पोर्ट्स विक्ट्री सेलिब्रेट करेंगे और आखिर में कुछ बड़े ही दिलचस्प बदलावों को भी समझेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन माइलस्टोन्स की, उन बड़ी घटनाओं की जिन्होंने इस साल की शुरुआत को यादगार बना दिया। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, 2026 का आगाज भारत के लिए कैसा रहा? वो कौन सी बड़ी चीजें थी जो सुर्खियों में छाई रहीं? शुरुआत कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार रही। सबसे पहले तो 26 जनवरी को देश ने अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया, और वो भी पूरे जोश और गर्व के साथ। देखिए, इस साल का गणतंत्र दिवस ना कई मायनों में बहुत खास था, बल्कि ऐतिहासिक था। थीम थी वंदे मातरम के 150 वर्ष, और जो सबसे बड़ी बात थी वो थे हमारे चीफ गेस्ट। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि यूरोपियन यूनियन के 2 टॉप लीडर्स उर्सुला वॉन डर लेयन और एंटोनियो कोस्टा एक साथ मुख्य अतिथि बनकर आए। ये अपने आप में भारत और यूरोप के मजबूत होते रिश्तों का एक बड़ा संकेत था। और हाँ, परेड में महाराष्ट्र की झांकी को बेस्ट चुना गया और मार्चिंग टुकड़ियों में बाजी मारी इंडियन नेवी ने। और गणतंत्र दिवस के इसी मौके पर देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान यानी पद्म अवार्ड्स का भी ऐलान हुआ। इस साल कुल 131 लोगों को उनके शानदार काम के लिए यह सम्मान दिया गया। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल थे। मतलब आर्ट्स, साइंस, सोशल वर्क, हर फील्ड के दिग्गजों को सम्मानित किया गया। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब जरा देखते हैं कि इस दौरान दुनिया के मंच पर यानी इंटरनेशनल स्टेज पर भारत की क्या धूम रही। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल भी यही है। देश में तो इतना कुछ चल ही रहा था, पर दुनिया की नज़र में भारत कहाँ था? ग्लोबल स्टेज पर हमारी मौजूदगी कैसी थी? कहना पड़ेगा, ग्लोबल स्टेज पर भारत का कैलेंडर काफी बिजी रहा। देखिए, जनवरी में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ, जहां भारत की इकोनॉमिक पावर की खूब चर्चा हुई। फिर फरवरी में दिल्ली ने पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग होस्ट की, और मार्च में तो 11वां रायसीना डायलॉग हुआ, जिसने ग्लोबल मुद्दों पर बातचीत को एक नई दिशा दी। और इसमें एक बड़ी मजेदार बात है, दावोस का जो थीम था वो था अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, यानी बातचीत की भावना। और भारत ने, आप देखिए, इसी भावना को सही मायनों में आगे बढ़ाया। चाहे वो ब्रिक्स हो या रायसीना डायलॉग, भारत ने दुनिया भर के लीडर्स को एक टेबल पर लाकर ये साबित कर दिया कि बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल बातचीत से ही निकलता है। अच्छा, अब हमने ब्रिक्स की बात की, तो 1 मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। ब्रिक्स दरअसल दुनिया की कुछ सबसे तेजी से उभरती हुई इकोनॉमीज का एक पावरफुल ग्रुप है। इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और अब कई और देश भी शामिल हैं। और 2026 भारत के लिए बहुत बड़ा साल है, क्योंकि हम 18वें ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसी की तैयारियों के लिए पहली शेरपा मीटिंग दिल्ली में हुई, जिसे हेड किया हमारे ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दिल्लेला ने। इस साल का जो थीम है ना, वो भी बहुत अहम है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। आसान शब्दों में कहें तो भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि कैसे हम मिलकर ग्लोबल चैलेंजेस से लड़ें, नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं और एक सस्टेनेबल भविष्य बनाएं। तो डिप्लोमेसी और वर्ल्ड अफेयर्स से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भविष्य की, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी की। इस फील्ड में भी इस तिमाही में काफी कुछ हुआ।
तो सवाल ये है कि साइंस एंड टेक की दुनिया में क्या बड़ी कामयाबी मिली और क्या कोई चुनौतियां भी थीं जिनका हमें सामना करना पड़ा। एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली हमें ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन में। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन, जी हाँ, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा में जींद सोनीपत रूट पर दौड़ने लगी। और ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये पोल्यूशन फ्री भविष्य की तरफ भारत का एक बहुत बड़ा कदम है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ पॉलिसी में भी एक बड़ा कदम उठाया गया। तमिलनाडु ने देश की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की। अब ये डीप टेक क्या है? ये वो स्टार्टअप्स होते हैं जो एआई, रोबोटिक्स जैसी बहुत एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। तो ये पॉलिसी इन्हीं इनोवेटर्स को सपोर्ट करेगी जो असल में हमारा फ्यूचर बना रहे हैं। लेकिन देखिए, साइंस का सफ़र हमेशा सीधा नहीं होता, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और इस तिमाही हमें एक झटका भी लगा। इसरो का 2026 का जो पहला मिशन था, PSLV C62 रॉकेट, वो अपने रास्ते से भटक गया और मिशन कामयाब नहीं हो पाया। ये एक रिमाइंडर है कि स्पेस का रास्ता मुश्किलों से भरा है, लेकिन हर नाकामी हमें कुछ नया सिखा कर जाती है। तो इन चुनौतियों से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं एक ऐसी जीत की जिसने पूरे देश को सचमुच जश्न में डुबो दिया। तो सवाल ये है कि वो कौन सा एक पल था जो इस पूरी तिमाही पर भारी पड़ गया? वो कौन सी जीत थी जिसे पूरे देश ने मिलकर सेलिब्रेट किया? बिना किसी डाउट के वो जीत थी क्रिकेट के मैदान पर। इंडिया ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया। क्या शानदार, क्या ऐतिहासिक जीत थी वो। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। एकदम नेल बाइटिंग फाइनल में इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया और इस जबरदस्त जीत के लिए विनर टीम को प्राइज मनी के तौर पर 27.48 करोड़ रुपए भी मिले। लेकिन सच पूछिए तो असली इनाम वो नहीं था। असली इनाम तो वो खुशी और वो गर्व था जो हमारी टीम ने पूरे देश को दिया। चलिए, अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहां हम बात करेंगे पहचान और संस्कृति से जुड़े कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग बदलावों की। इस तिमाही में 2 जगहों के नाम बदलने की भी काफी चर्चा रही। पहली खबर ये कि सेंट्रल कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी। ये नाम वहां की मलयाली पहचान से ज्यादा जुड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम अब महान आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व हो गया है। तो ये जो बदलाव है, ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, ये हमारी संस्कृति और इतिहास को एक सम्मान देना भी है। साल 2026 का पहला क्वार्टर पता ही नहीं चला कब निकल गया, है ना? तो चलिए देखते हैं कि इन 3 महीनों की जो बड़ी बड़ी खबरें थी उन पर हमारी पकड़ कितनी मजबूत है। तो फिर हो जाए एक मजेदार सा क्विज। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला सवाल सीधा क्रिकेट के मैदान से। मार्च में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ था, याद है? सवाल बस इतना सा है कि फाइनल में जीत का सेहरा किसके सर बंधा? और इसका जवाब है अपना भारत। क्या शानदार जीत थी वो, और बात सिर्फ ट्रॉफी की नहीं है। विजेता टीम को पूरे 27.48 करोड़ रुपए की इनामी रकम भी मिली। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब आते हैं हमारे पहले राउंड पर। इसमें हम बात करेंगे देश के अंदर हुई कुछ बड़ी हलचलों और अहम फैसलों की। फरवरी के महीने में एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया था। एक दक्षिणी राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। तो सवाल ये है कि केरल के लिए ये प्रस्तावित नया नाम आखिर है क्या? और इसका सही जवाब है केरलम। ये सिर्फ एक अक्षर का बदलाव नहीं है, बल्कि इस नाम की जड़ें राज्य के इतिहास और उसकी भाषा में काफी गहरी हैं। अच्छा, अब जरा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर चलते हैं। 77वां गणतंत्र दिवस परेड, याद है? हर राज्य अपनी झांकी से सबका मन मोह लेता है, पर पहला इनाम तो किसी एक को ही मिलता है। तो बताइए वो कौन सा राज्य था? जी हाँ, वो था महाराष्ट्र। उनकी थीम थी गणेश चतुर्थी के जरिए आत्मनिर्भर भारत, और इस थीम ने सबको काफी प्रभावित किया। साथ ही ये भी याद रखना जरूरी है कि बेस्ट मार्चिंग दस्ते का खिताब भारतीय नौसेना को मिला और मंत्रालयों में संस्कृति मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया। चलिए अब दूसरे दौर में देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत की क्या हलचल रही और वैश्विक मंच पर हमारी स्थिति कैसी रही। दुनिया की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक बहुत अहम समूह है ब्रिक्स। साल 2026 के पहले क्वार्टर में इसकी 18वीं समिट हुई। सवाल बिल्कुल सीधा है, मेजबान देश कौन था? ये मेजबानी का जिम्मा मिला था भारत को, और इस समिट के लिए थीम भी बहुत जबरदस्त रखी गई थी। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण।
साथ ही वो कमल और नमस्ते वाला लोगो भी इसी समिट में सामने आया। अच्छा, अब बात करते हैं घूमने फिरने की आज़ादी की। किसी भी देश के पासपोर्ट की ताकत इसी बात से पता चलती है कि उसके नागरिक बिना वीज़ा के कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2026 के पहले क्वार्टर में भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक थी 80। मतलब दुनिया के पासपोर्ट्स की शक्ति के मामले में हम कहीं बीच में हैं। और इस लिस्ट पर नज़र डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। देखिए, एक तरफ सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश एकदम टॉप पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे कमज़ोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का है। अब बारी है तीसरे राउंड की, और इस बार बात होगी साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हुई बड़ी छलांग की। एआई से लेकर अंतरिक्ष तक सब कुछ है इसमें। भारत में एआई का भविष्य बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। देश की पहली गीगावाट स्केल एआई फैक्ट्री बनाने का ऐलान हुआ। सवाल ये है कि ये किन दो बड़ी कंपनियों की साझेदारी का नतीजा है? तो ये मजबूत साझेदारी हुई है भारत के अपने लार्सन एंड टुब्रो और दुनिया की चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी एनवीडिया के बीच। देखिए, साल की शुरुआत में इसरो का एक मिशन खबरों में था, लेकिन अफसोस की बात है कि अच्छी वजहों से नहीं। इस मिशन में 16 सैटेलाइट्स का नुकसान हो गया था। सवाल यह है कि उस मिशन में जो इसरो का रॉकेट इस्तेमाल हुआ, उसका नाम क्या था? उस रॉकेट का नाम था PSLV-C62। मिशन सफल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि रॉकेट अपने तीसरे चरण में रास्ते से भटक गया था। ये इसरो के लिए बेशक एक झटका था। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी दौर में। यहाँ बात होगी कला की, संस्कृति की और देश के सबसे बड़े सम्मानों की। हर साल की तरह 2026 में भी पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ। कुल 131 हस्तियों को सम्मानित किया गया। अब सवाल ये है कि इनमें से देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? अगर इसका जवाब 5 सोचा है तो ये बिल्कुल सही है। इस साल 5 हस्तियों को पद्म विभूषण से नवाजा गया। और ये हैं वो 5 महान हस्तियां। कला के क्षेत्र में धर्मेंद्र सिंह देओल और राजम को, लोक मामलों में KTD थॉमस और VS अच्युतानंदन को, और साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में P नारायणन को उनके बेमिसाल काम के लिए ये सम्मान मिला। तो इस क्विज के जरिए हमने 2026 के पहले 3 महीनों की कुछ झलकियां देखी। अब सोचिए, एक तरफ हम ब्रिक्स जैसे बड़े वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ AI फैक्ट्री बना रहे हैं। एक तरफ अपनी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ अंतरिक्ष में नई बुलंदियों को छूने की कोशिश जारी है। ये जो अलग अलग खबरें हैं, ये सब मिलकर देश की प्राथमिकताओं के बारे में क्या इशारा कर रही हैं? ये सोचने वाली बात है।